चालू कर दिया गया है। भैया 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 तो मोबाइल पीछे रखो। उल्टा नहीं खोलिए उधर। हम तो लिख दिए, आप लिख दिए हैं। चुनाव आयोग का जो निर्णय होगा हम लोग रिपोर्ट भेज देंगे। चुनाव ये सरासर हम लोगों के साथ अन्याय है। आप चुनाव आयोग को आप भी लिख सकते हैं, हम भी रिपोर्ट भेजेंगे। हम तो मेल कर दिए। ये ठीक है, तो चुनाव भरोसा रखिए। मैडम किसके आदेश से ये ट्रक आया था अंदर? ये चिनारी का ट्रक था, यहाँ चिनारी क्यों आया था? विधानसभा का। और ये अभी ये आया था, ये आप लोग कमिश्निंग देखे थे? चिनारी विधानसभा का सुबह में ही मैम आया था। नहीं देखिए, हम लोग को बुलाया गया। जब मैडम प्रत्याशी के पब्लिक को वहाँ नहीं बैठने दिया जाए, एक पब्लिक को नहीं, मतलब प्रत्याशी के जनप्रतिनिधि को वहाँ गोरने के लिए नहीं दिया जा रहा है। अगला विधानसभा में हम लोग वहाँ जहाँ कंट्रोल रूम जो ईवीएम हमने देखा है मैडम कि ईवीएम यूज होता है, यहाँ पे ईवीएम जाएगा तो कहीं ना कहीं यूज होगा। पीछे होगा आपने स्टील के बक्से में अगर कोई ईवीएम रख के लेके जाएगा रिव्यू में, आपको उसकी स्थिति देख के लगती है। और लोगों को बुला के उसको सील कर दिया गया था, प्रत्याशियों को भी बुला के। उसके बाद कोई अनाधिकृत गाड़ी, ऐसा वाहन जो कि कुछ वैसा रखा है, बक्सा रखा, ईवीएम का बक्सा, कंट्रोल यूनिट का बक्सा, तो कैसे प्रशासन, मतलब ये काम ऑब्जर्वर का है, तो ऑब्जर्वर, चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर कैसे संतुष्ट करेंगे प्रत्याशियों को और क्या कार्रवाई करेंगे, इसके लिए एक पत्र दिया गया है उनको, जनरल ऑब्जर्वर को, जो वरीय जनरल ऑब्जर्वर है इस पूरे जिले में। हालांकि जनरल जो सामान्य प्रेक्षक होते हैं हर विधानसभा के अलग अलग होते हैं, मेरा करगहर विधानसभा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सबसे वरीय हैं वो सासाराम विधानसभा के सामान्य प्रेक्षक हैं। तो उनको ये दिया गया है कि आप कार्रवाई तो करें और संतुष्ट भी करें। मैंने स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है कि आप अभ्यर्थियों को, प्रत्याशियों को संतुष्टि दें कि ईवीएम नहीं बदले गए हैं, उसमें ईवीएम मशीन नहीं थे। डीएम ने जो जांच किया वो तो बहुत देर के बाद हुई ना, वो तो 2-3 घंटे के बाद की कार्रवाई थी, 2.5 घंटे के बाद की कार्रवाई। क्या स्ट्रांग रूम आप लोग को, जहां ईवीएम पहले से रखा है मतदान के बाद का, वो आप लोग को विजिट कराने के लिए आश्वासन दिया गया कि आप सारे प्रत्याशी को स्ट्रांग रूम दिखाया जाएगा? वो तो सुबह का 10 बजे 11 बजे का कार्यक्रम था कि जो सील वील किया गया। उसके बाद सारे प्रत्याशी तो अलग अलग समय पर आए, कौन कौन गया कुछ लोग देखे होंगे जाके, तो उससे कोई मतलब नहीं भाई। ईवीएम आप बदल के फिर सील कर दें तो उससे कोई मतलब क्या, बहुत सारी चीजें हैं, या किसी अन्य रास्ते से सील वाले पे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, सील पे अपना निशान लोग रखते हैं, तो वो चीज तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कोई न कोई आने का कारण क्या है भाई, आ ही नहीं सकता है जो चीज। और एनडीए के उम्मीदवार एक भी यहाँ मौजूद नहीं, भी नहीं सवाल खड़ा किया जा रहा है, इस पर क्या निश्चित रूप से ये सवाल आएगा। पक्ष के प्रत्याशी तो हैं लेकिन दूसरे प्रत्याशी नहीं है, सत्ताधारी दल के प्रत्याशी क्यों नहीं आए, उनको भी तो ये पता चला होगा। ये तो वीडियो बहुत देर से आप ही लोग के द्वारा वायरल किया जा रहा है, तो स्वाभाविक है, शक होना स्वाभाविक है। शक को कैसे चुनाव आयोग दूर करेगा, ये अब सुई जो है, जो बॉल जो है वो चुनाव आयोग के कोर्ट में है, और चुनाव आयोग को हम लोगों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। नहीं, निश्चित रूप से हम मांग तो करेंगे ना भाई, हमको जब शक हो रहा है, हम संतुष्ट नहीं है, तो री इलेक्शन की तो मांग करेंगे। नहीं है, एक बार ऐसा ही विवेक कुमार जो आईएएस थे, डीएम साहब थे 2005, कहाँ से करवा दिए, गाड़ी तो दूसरा ही नहीं है इसमें गाड़ी नहीं, यहाँ से गेट से रहेंगे, सब गेट से अरे गाड़ी आना ही नहीं। कैमरा क्यों नहीं है जहाँ एंट्री पॉइंट है? जब हैंड व्हील है उसको सीसीटीवी कैमरा कंक्लूसिव प्रूफ है ना। तो सारे बाहुबली क्षेत्र में आके पड़े हुए हैं सब खेला करने के लिए। अरेस्टिंग हो रहा है किसी होटल में? नहीं हो रहा है। आखिर में सारे बाहुबली क्षेत्र में आके लिपटे हुए हैं, कभी अरेस्टिंग हो रहा है? बाहुबली का क्या काम है जो प्रत्याशी नहीं है? तो क्या कर रहे हैं उन लोग होटल में आके इस क्षेत्र में, सासाराम में? लीगली अगर हम लोग देखें, जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, जहाँ एंट्री होती है, जहाँ जिस प्रोमाइसेस है, वहाँ सीसीटीवी सर्विलेंस होना चाहिए।
जहां एंट्री हो रही है कह रहे हैं कि हमारा गाइडलाइंस ही नहीं है, हम वहां लगाए नहीं हैं। आप सीसीटीवी कैमरा खोल लिए, किस कैंडिडेट से आपने पूछा है कि हम सीसीटीवी कैमरा यहां से हटा रहे हैं? सर क्या ये सारा इरेगुलरिटीज नहीं है पीसीआई के जो गाइडलाइंस है या सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है? देखिए यहाँ पे बाहर भी लिखा हुआ है सर रेलिवेंट सब हम लोग पॉइंट उठा रहे हैं। सुन रहे हैं। जिस एडीएम का ऑडियो वायरल हुआ अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ, उसी ने चुनाव कराया, उसी ने चुनाव कराया। कोई सर कोई संविधान कोई सिद्धांत नहीं है सर, बताइए कोई सिद्धांत होना ये सब चाहिए इश्यूज सर। कानून कहाँ है? वाली करेगी इसका सर आंसर क्या है? कानूनी क्या कानून कहाँ है बताइए? अफसर का कानून आचार संहिता बढ़ जाता है सर। भैया तो मोबाइल पीछे रखिए। उल्टा नहीं खोलिए उधर। वो देखना चाहिए कैसे कैंडिडेट्स को कैसे सेटिस्फाई करेगा कोई? भाई स्वाभाविक है, शक होगा कि कुछ बक्सा ईवीएम का कंट्रोल यूनिट तो नहीं बदला गया या कहीं रखा गया या कुछ किया गया। ये तो शक आपको नहीं लगता कि ऐसा आएगा? जनरल एज ए जनरल पब्लिक होने के नाते जो स्ट्रॉन्ग में ईवीएम लगा हुआ अंदर जब सील किया हुआ तो चेक कीजिए उसमें पूरा भाव। यहाँ पहले क्या होता था, इसके पहले भी तो हम लोग चुनाव लड़े हैं। तो मैं तो आई एम ए प्रेजेंट एमएलए, तो मैं तो पहले से चुनाव लड़ के आया हूँ। यहाँ भी वो कैमरा लगते थे पहले, लोकसभा में भी यहाँ कैमरा लगते थे बीच हाँ, अलग अलग जगहों पे मतलब गैप है। इसी बार ऐसा है कि यहाँ कैमरा नहीं लगा हुआ है, वहाँ से कैमरा लगा हुआ है जहाँ मेन जहाँ से एक एंट्री पॉइंट जहाँ से अंदर जाने का है। ठीक है, वो पीछे भी शायद नहीं पीछे है, काम नहीं कर रहा है या क्या? ठीक है, सब बहुत सारा लैप्सेज है, उतना ध्यान नहीं दे पाता है आदमी। कम से कम 60 से 70 दो कैमरा खुल गया है सामने से 1 बजे यहाँ सामने में लगा था, दो कैमरा लगा हुआ था। हाँ, मेरे सामने खुला हुआ है। आपके सामने खोल दिया। आप यहाँ ड्यूटी पे हाँ मैं भी हाँ मतलब आप वो होंगे 1 बजे खुला है। आप कैंडिडेट कैंडिडेट के नहीं, कैंडिडेट के हाँ, एक कैमरा 2 कैमरा यहाँ से हट गया। क्यों खोला? 2 बजे के बाद ही सीसीटीवी का कुछ प्रॉब्लम